अस्सलामुअलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज का पैगाम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। मकाफ़ात अमल के सिलसिले का एक सबक आमूज़ वाक़या आप भाइयों के गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। बराए मेहरबानी इस वाक़े को पूरा ही सुनिएगा ताकि जो नसीहत हासिल हो उससे हम इस किस्म के अमाल से बचने की कोशिश करें। वाक़या बयान करने वाले ने कुछ यूँ बयान किया है कि यूनिवर्सिटी से क्लास ऑफ होने पर मैंने मोटर बाइक को किक लगाई और घर की तरफ रवाना हुआ। कच्ची पक्की सर्विस लेन पर मकामी कॉलेज की एक लड़की तेज़ कदम उठाती बस स्टॉप की जानिब बढ़ रही थी। उसके बिल्कुल अक़ब में यानी पीछे एक लड़का भी उसी चाल में चला जा रहा था कि जिससे कुछ फासले पर दो लड़के थोड़ा आहिस्ते चलते चले जा रहे थे। अचानक लड़के का हाथ उठा और लड़की के उड़ते हुए आंचल को पकड़ लिया। अच्छा, वो चांद चेहरा सितारा आँखें जैसे एक लम्हे में आंचल के जर्द रंग की मानिंद जर्द पड़ गईं। पेशतर इससे कि वो लड़की चकरा कर गिर पड़ती, मैंने बाइक को सड़क पर एक तरफ खड़ा किया और लड़की की मदद को पहुंचने तक इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया। आंचल को लड़के की गिरफ्त से आज़ाद करवाते और दो एक थप्पड़ रसीद करते तक उसके दोनों साथी भी मौके पर पहुंच चुके थे। किस्सा मुख्तसर, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और यूनिवर्सिटी में एथलेटिक टीम का मेंबर होने की वजह से मैंने तीनों लड़कों पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को हावी किया और अचानक कोई चीज़ जो मेरे पहलू में घुस गई। दर्द की शिद्दत से लड़कों को छोड़कर देखा तो एक तवील कामत शख्स जो दिखने में बैटमैन जैसा लग रहा था, हाथ में 4 इंच का लंबा चाकू पकड़े हुए था और दूसरे वार के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। चूँकि इसका दूसरा वार दाएं हाथ पर लगा और मैंने उसको रोका, जिससे मेरी रिंग फिंगर बुरी तरह ज़ख्मी हो गई, लेकिन हाथ की गिरफ्त में आने की वजह से चाकू मैंने छीन लिया। अच्छा, लोगों को जमा होते और चाकू मेरे हाथ में देखकर चारों ने राह फरार इख्तियार की। अच्छा, ज़्यादा खून बहने की वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी, सो एक बार फिर बाइक स्टार्ट की और हॉस्पिटल पहुंचा। चंद ही घंटों में एक्सरे और ज़रूरी मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया। अच्छा, खैर, इस बात की दिली खुशी थी कि किसी के मज़मूम अज़ाइम मेरी मुदाखलत से खाक हुए। दोस्तों, बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो शायद ये वाक़या कभी आपके गोश गुजार ना करता। दरहकीकत सबक आमूज़ पहलू यह है जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ। अच्छा, 2 हफ्ते के बाद चौक को क्रॉस करने के फ़ौरन बाद किसी आवाज़ ने बाइक रुकने पर मजबूर किया। एक बारिश साहब थे जो मतलब दाढ़ी वाले थे, मोटर बाइक पर, जिनके साथ वही जर्द आंचल वाली लड़की थी। सलाम दुआ हुई तो फरमाने लगे कि थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ गुफ्तगू करनी है आपसे। दिल में ख्याल आया मेरे कि शुक्रिया अदा करना चाह रहे होंगे तो मैंने माजरत करना चाहिए। उनके इसरार पर करीब ही फास्ट फूड का रुख इख्तियार किया। मेरे लिए उन्होंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और अपने लिए चाय लेकर आ गए। मैं इंतज़ार करने लगा कि साहब क्या फरमाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अशरफ है और मैं इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिम हूँ, सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने फिर बात को इस तरह जोड़ा कि इस वाक़े के बाद मैं रोज़ बेटी को ख़ुद कॉलेज छोड़ता और लेता हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि किसी रोज़ आपसे मुलाकात हो जाए और मैं आपसे माफ़ी मांग सकूँ। मैंने कहा, मुझसे माफ़ी? किस बात की? मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, मेरी बेटी घर पहुँचकर बहुत रोई और सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। ये बुरी तरह सहम गई थी। शाम तक रोती और माँ को भी रुलाती रही। रात में खाना देते हुए उसकी माँ ने मुझसे सारी बात बताई। मुझसे कुछ भी खाया न गया और फिर फजर तक मैं रोता रहा। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं लेते थे। कर्ब और अजियत की कैफियत थी कि दम घुटता जाता था। सर्दी की रुत के बावजूद पसीना खुश्क होने को न आता था। इतनी तवील रात के कटती न थी।
पशेमानी, नदामत और अफसोस की भयानक रात अज़ान फ़जर पर इस तरह ख़त्म हुई कि नमाज अदा करके मैंने बेटी और इसकी वालदा को जगाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इन दोनों से माफ़ी मांगी कि तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ कि जिसने आज से 22 साल पहले साइकिल पर कॉलेज जाते हुए एक लड़की का दुपट्टा खींचा था और शर्मिंदगी महसूस करते हुए छोड़कर भाग गया था। इलाही, मेरी ख़ता यहीं तक थी जो तूने मुझे कानून कुदरत के तहत बावर करवा दी। सो मैं तुझसे माफ़ी का ख्वासगार हूँ। मेरे गुनाह की सज़ा इससे बढ़कर मुझे और क्या मिलेगी कि अपनी बेटी के सामने आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। इसके बाद अशरफ साहब ने मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए, जबकि मैं कॉफ़ी और चाय के भरे हुए डिस्पोजेबल कप्स को देखकर इस खोई हुई खुशी को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा था जो पिछले 2 हफ्तों से मुझे मखमूर किए हुए थी। वो रात जागकर गुजारने और सोचने की अब मेरी बारी थी कि कुदरत किस तरह हमारे किए हमें ही लौटा देती है। यह है मकाफ़ात अमल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।